पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं, इस बात को लेकर के अब चर्चाएं खास हो गई हैं। खास करके तब और ज़्यादा इस बात पर चर्चा होने लगी है जब लालू प्रसाद खुद एक्शन में आ गए हैं और उनके एक्शन में आने की प्रक्रिया को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लालू प्रसाद इससे पहले जब INDIA गठबंधन की बैठक हो रही थी तब यह एक्शन नहीं ले सकते थे, अब क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे की पूरी कहानी अब धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और उस दांव को लेकर के कहीं ना कहीं अब बिहार और देश की राजनीति एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराने लगी है। सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद को नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है, जिसका मायने कई निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बातें अब पूरी तरह से खुलकर सामने आने लगी हैं कि जिस तरह से INDIA गठबंधन बना था और इसमें कई क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेताओं पर कई तरह के मामले विभिन्न जांच एजेंसियों के पास बन रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से, हम जिसकी चर्चा आपको लगातार कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार करप्शन और क्राइम के साथ साथ कम्युनलिज्म पर अपनी पुरानी जो उनकी धारणा थी उसे बदलेंगे, ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार इंतजार करते हैं कब करप्शन सर से ऊपर चढ़कर बोलने लगे और नीतीश कुमार की संलिप्तता उसमें जोड़ी जाने लगे, तब नीतीश कुमार फैसला लिया करते हैं। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। एक बार फिर से नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के संयोजक के रूप में देखे जाने लगे हैं। अब इसकी चर्चा जोर से चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार इन सारी संभावनाओं से बिल्कुल अलग हैं और उन्होंने एक तरह से मान के चलिए कि INDIA गठबंधन से अपनी दूरी बना ली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की कई बातें आपके सामने होगी। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार ये बता रहे थे आपको कि झारखंड से जो कहानी शुरू हुई है वो बिहार, बंगाल और अन्य जगहों पर होती हुई दिल्ली तक पहुंचेगी। झारखंड में ये कहानी शुरू हो चुकी है और हेमंत सोरेन पर ED और CBI का दबिश बढ़ने लगा है। मीटिंग भी हुई जिसमें कहा यह गया कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके वो अब आगे की रणनीति और आगे की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री बने रहेंगे हेमंत सोरेन, ये बातें हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल पर भी ED और अन्य जांच एजेंसियों का लगातार समन आ रहा है, जो गंभीरता से विपक्ष नहीं ले रहा है। इसके पीछे की रणनीति भी आप समझ रहे होंगे। हेमंत के बाद केजरीवाल भी नहीं पहुंचे ED के ऑफिस में। तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी थी लेकिन तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे। अब इसके मायने आप समझ सकते हैं कि हेमंत, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की आशंकाएं धीरे धीरे बढ़ गई हैं। इन सारी बातों से नीतीश कुमार ने अपने आप को किनारा कर लिया है। एक तरफ चर्चाएँ कल से ये चल रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए थे, उस मुलाकात के मायने कुछ और निकाले जा रहे थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 2 दिन पहले कई अखबारों ने इस बात को प्रमुखता से रखा था कि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन, वहीं केजरीवाल, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। ED की 6 नोटिस के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। अल्टीमेटम के तौर पर उन्हें 7वीं नोटिस भी भेजी गई है। बिहार की डिप्टी CM तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए शुक्रवार को ED ने दिल्ली बुलाया है। वे भी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तेजस्वी की पार्टी RJD राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसकी जानकारी हमने कल आपको दी, उन्होंने इस बात की चर्चा की। नीतीश ने लालू परिवार से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। ये बातें आप पिछले 1 महीने के आसपास से देख रहे होंगे। इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हैं। 2017 में भी नीतीश कुमार ने इसी तरह से धीरे धीरे करके लालू परिवार से दूरी बनाई थी और उसके परिणाम क्या आए थे। आदेश की अवहेलना करने का भी मामला अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार समन जारी करने के बाद भी जब ये नहीं पहुंच रहे हैं तो इनकी गिरफ्तारी की तलवार और धीरे धीरे इनके करीब पहुंचती जा रही है। गिरफ्तार करने के लिए जहां एक तरफ ED कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, वहीं केजरीवाल भी लगातार ED के सामने हाजिर होने से कतरा रहे हैं। शराब घोटाले और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की बात कही जा रही है और इसको लेकर के लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम ED दे रही है, जिसका परवाह ये सब नहीं कर रहे हैं।
इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार इन ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। वही नहीं, और कई लोगों के नाम भी कई तरह की जांच एजेंसियों के सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा तो ये जा रहा था कि ललन सिंह के करीबियों पर भी ईडी और सीबीआई का छापा, आईटी का छापा पड़ना संभव हो सकता है। इन सारी बातों के बाद एजेंसियां तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की गिरफ्तारी कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का फैसला क्या हो सकता है। नीतीश कुमार करप्शन से हमेशा अपने आप को अलग रखे हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जो अध्यक्ष वाला दांव खेला है वो पूरी तरह से हिट बैठ रहा है। और पूरा का पूरा जो देखने में आ रहा है कि बिहार का गठबंधन, चाहे INDIA हो या इंडिया गठबंधन हो, नीतीश की तरफ और उनके फैसले पर निगाह टिकाए हुए है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का निगाह कहाँ पहुँचता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिहार की राजनीति पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।